हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो चौंगन सूत्र बताना चाहते हैं, जो चौंगन फार्मूला जो हमारे त्रिकोणमिति रेशियो के हैं। तो आप मात्र एक बार यदि आप देख लेंगे ध्यान से, तो मैं गारंटी देता हूं कि 54 सेकंड में आप चौंगन फार्मूला सीख जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा बस समझना है और इसके बाद हमेशा के लिए आपको चौंगन सूत्र याद रहेंगे, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आप जो है आप जानते हैं कि जो हमारे ये क्षैतिज रेखा है एक्स डैश, ये हमारी एक्स अक्ष की रेखा कहलाती है, ठीक है। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी वाई अक्ष कहलाती है, वाई डैश। अगर हम यहां से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो यहां तक यदि हम यहां से टर्न लेते हैं तो यहां अगर 0 अंश है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहां तक। अब यहां से यदि हम यहां तक आ गए तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 90 और हो जाएगा तो यहां तक कितने हो जाएंगे, अपन यहां तक आ जाएंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद पुनः फिर हम पूरा अगर हमने राउंड लगा लिया तो आप लोग जानते हैं कि हम अगर एक बिंदु पर पूरा घूम जाते हैं तो 360 डिग्री यानी 360 अंश हो जाता है, ठीक है। इतना तो सब लोग जानते हैं। और दूसरी चीज आप जानते हैं कि जी हमारा प्रथम चतुर्थांश ये हमारा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है, और ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। तो अगर हमारे 90 डिग्री से कम एंगल है, यदि अगर 90 डिग्री से कम अगर एंगल की वैल्यू है यानी 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 अंश से कम, 90 माइनस थीटा, थीटा कोई भी कोण हो सकता है, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम हमारे जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो होंगे वो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। और इधर यदि हम देखें तो 360 से अधिक, अगर एक राउंड लगाने के बाद फिर 360 से अधिक होता है तो फिर वो प्रथम ही चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। या तो 360 या 360 का गुणांक, अगर जैसे एक राउंड हो गया तो 360, दूसरा राउंड हो गया 360 का, तो 360 मल्टीप्लाई एन प्लस थीटा, ये भी आपके फार्मूला आपके त्रिकोणमिति रेशियो ये भी प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। अब हम दूसरे चतुर्थांश की जब बात करते हैं तो 90 और 180 के बीच में है, तो 90 अगर प्लस हो गया, 90 प्लस थीटा, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है। और इधर अगर हम देखें तो 180 से कम, ये भी हमारा द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा, 180 माइनस थीटा, राइट। समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल हम नीचे लेवल से चल रहे हैं जिससे आपको फार्मूले हमेशा याद रखे रहें। अब हम 180 से ऊपर चलते हैं तो 180 प्लस थीटा ये आपका तृतीय चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, और इधर 270 से कम यानी 270 माइनस थीटा, ये भी आपका तृतीय चतुर्थांश में रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, तो 270 से अधिक यानी 270 प्लस थीटा आपके चतुर्थांश में होंगे, और 360 से कम 360 माइनस थीटा भी आपके चतुर्थांश में रहेंगे। और एक और चीज ध्यान रखना कि माइनस थीटा, अगर सिर्फ कोण में माइनस लगा है तो उसको भी हम चतुर्थ चतुर्थांश में ही उसके त्रिकोणमिति रेशियो हम मानेंगे, अगर सिर्फ माइनस थीटा लगा है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, प्रथम चतुर्थांश में 90 से कम 90 माइनस थीटा, और इधर 360 से अधिक 360 प्लस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश में 90 से अधिक 90 प्लस थीटा, और 180 से कम 180 माइनस थीटा, तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा 180 से अधिक और 270 से माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से अधिक 360 से कम और माइनस थीटा के। इस प्रकार से आप ये पूरा आपने समझ लिया।
अब इसके बाद हमें ये देखना है कि त्रिकोणमिति रेशियो, यानी हमारे कुल त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो हमें ये देखना है कि प्रथम चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होती है। तो यहां हमने ले लिया, यहां पर प्रथम चतुर्थांश में आपका सभी यानी 6 त्रिकोणमिति अनुपात, आप ये ध्यान रखना कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, मतलब आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होते हैं। तो हमने जब सभी धनात्मक होते हैं तो इसका ले लिया हमने आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का हमने क्या ले लिया? ए। तो प्रथम चतुर्थांश में हमें ध्यान रखना है कि आल पॉजिटिव मतलब ए ले लिया उसका संकेत। और सेकंड हम जब चतुर्थांश में चलती है तो इसमें साइन की वैल्यू, साइन का अपोजिट कॉसेक की वैल्यू, साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उससे सभी ऋणात्मक होती है। तो इस साइन का हमने क्या ले लिया यहां पर? एस, राइट। इस साइन का हमने ले लिया एस, और एस का अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, ये दोनों धनात्मक होती हैं। तृतीय चतुर्थांश में टेन और टेन का अपोजिट कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो टेन का हमने ले लिया यहां पर टी, राइट। और इसके बाद आ गया चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ चतुर्थांश में आपके जो है कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब इसमें ऋणात्मक होते हैं। तो कॉस का हमने यहां पर ले लिया, क्या ले लिया? सी। यानी हमें क्या ध्यान रखना है? इन संकेतों से क्या हो गया? 4 अक्षर वर्ड याद रखना है, ए एस टी सी। ए का मतलब हो गया आल पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 6 धनात्मक होते हैं। और एस का मतलब हो गया साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, धनात्मक द्वितीय चतुर्थांस में। टी का मतलब हो गया टेन और कॉट, टेन का अपोजिट कॉट, धनात्मक बाकी ऋणात्मक। और चतुर्थ चतुर्थांश में सी का मतलब हो गया कॉस और टेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और सेक, उसका कॉस और अपोजिट उसका सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो इतना आपने समझ लिया, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ए एस टी सी। अब थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है, इतनी चीज यदि आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपके 54 सूत्र पूरे याद हो जाएंगे। अब क्या समझना है आपको? आपको ये समझना है कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, मतलब इतने चारों जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन चारों त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है? पड़ोसियों में संबंध हो जाता है। हम कहते हैं पड़ोसियों में संबंध। कैसे? जैसे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन का पड़ोसी कॉस, अपोजिट अलग चीज है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। देखिए पड़ोसी साइन का कॉस माना गया, कॉस का साइन। इसी प्रकार से यहाँ टेन का कॉट, कॉट का टेन। यहाँ जो संयोग की बात कहिए कि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट भी है और पड़ोसी भी है। और लास्ट हो गया जोड़ा हमारा सेक और कॉसेक। तो अगर 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, यदि इनके फार्मूले यदि आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं, तो इनमें पड़ोसियों में संबंध हो जाता है। यानी साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और कॉस का हो जाएगा साइन। इधर टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। बाकी आपका जो शेष बचे हैं, शेष हमारे क्या बचे हैं? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, साइन की जगह साइन रहेगा, कॉस की जगह कॉस रहेगा। सिर्फ हमें ध्यान रखना है तो त्रिकोणमिति
चिन्ह का ध्यान रखना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, बाकी साइन की जगह साइन आएगा, ठीक है, यानी जो इसके शेष जो बचे। तो आपको सिर्फ इतनी जानकारी इसमें रखनी है। अब इतनी जानकारी के बाद हम एक एक फार्मूला आपको बताते हैं और लेकर के चलते हैं, आप तत्काल बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। इतनी भर जानकारी आपको ध्यान रख ली। एक बार और समझ लो, ASTC प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, साइन कोसेक, टेन कॉट और कॉस सेक, ये इतने धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो आप लोग जो है, और दूसरी चीज हमने बताई कि 90 माइनस थीटा, सिर्फ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में पड़ोसियों में संबंध होता है। बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हैं, चाहे वो 180 माइनस थीटा हो, चाहे 180 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, इसमें सभी में साइन की जगह साइन रहेगा, कॉस की जगह कॉस रहेगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो काय में होगा, सिर्फ चिन्ह में। तो अब हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं। एक पहला फार्मूला आपको लेते हैं और एक तरफ से आपको फार्मूले बताते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, पहले इधर से चलते हैं, प्रथम चतुर्थांश से, यानी 90 माइनस थीटा के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पहला हमने ले लिया कि 90 माइनस थीटा के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात हमें लिखना है पहला। तो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां पर क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, राइट। क्या हमें ज्ञात करना है, 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम 90 माइनस थीटा सब में लिखे ले रहे हैं। तो हमारा पहले हमें माइंड मेकअप क्या करना है, पहले क्या सोचना है, पहले हमें यह सोचना है कि जैसे हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होगा, जैसे आपसे पूछा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा, तो पहले नंबर हमारा दिमाग जाना चाहिए काय में, इसमें। इस साइन का हमें क्या ज्ञात करना है, 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। और 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, जी हम सोचेंगे कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो 90 माइनस थीटा आप जान जाएंगे कि 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। और जब प्रथम चतुर्थांश में है तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, तुरंत हमारे शब्द आ जाएगा ए, और ए का मतलब आल पॉजिटिव, यानी सभी मान धनात्मक है। अब हमारा ये क्लियर हो गया कि 90 माइनस थीटा में हमें कोई चिन्ह, यहां पर आंख बंद करके हमारे सभी पॉजिटिव चिन्ह रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। और धनात्मक चिन्ह के लिए हम जब लिखते हैं तो धन के लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई नहीं चिन्ह लिखा है तो पॉजिटिव ही माना जाएगा, धनात्मक ही माना जाएगा। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि 90 माइनस थीटा में सभी आल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होते हैं। अब रही बात दूसरी चीज क्या सोचना है। दूसरी चीज हमने बताई कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में पड़ोसियों में संबंध होता है। तो यहां हम कुछ नहीं है, साइन की जगह हमारा क्या हो जाएगा, यहां साइन का पड़ोसी कॉस, और कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन का पड़ोसी कॉट, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यानी साइन का पड़ोसी कॉस, कॉस का पड़ोसी साइन, इधर टेन का पड़ोसी कॉट और कॉट का पड़ोसी सेक। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब हमने चिन्ह यहां पर इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि सभी धनात्मक हैं। तो धनात्मक अगर यहां पर प्लस चिन्ह ना भी लिखो तो आपके अगर कोई चिन्ह भी नहीं लगा है तो धनात्मक चिन्ह ही माना जाएगा। तो आपको राइट पहला आपका कंप्लीट हो गया 90 माइनस थीटा के फार्मूले। और अब हम 90 माइनस थीटा के बाद आ जाते हैं 90 प्लस थीटा में। तो जो दूसरे प्रकार के हमारे फार्मूले हैं वो है 90 प्लस थीटा के। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक और कितने 90 प्लस थीटा। अब हमारा दिमाग फिर से वही देखो जैसे हमने वो बताया था, आपका दिमाग कहां जाना चाहिए, अब पहले जाना चाहिए इसमें 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा यानी 90 से अधिक, 90 से अधिक यानी द्वितीय चतुर्थांश।
और द्वितीय चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश का मतलब एस, और एस का मतलब साइन और कौशिक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो यहां पर साइन और कौशिक की वैल्यू सर पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब आंख बंद करके ऋणात्मक लगा देंगे। अब आई बात उसकी पड़ोसियों वाली। तो देखो हमने बताया था 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में पड़ोसियों में संबंध होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो बस साइन 90 प्लस थीटा बराबर यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा। तो राइट, हमने चिन्ह का भी ध्यान रखा, पड़ोसियों में संबंध का भी ध्यान रखा। तो इस प्रकार से आपको 90 प्लस थीटा के बिल्कुल फार्मूले समझ में आ गए, हमें क्या ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम चलते हैं तुरंत 180 माइनस थीटा, यानी 180 से कम वाले फार्मूले आपको समझाते हैं। हमारे जो तीसरे प्रकार के जो सूत्र रहेंगे वो रहेंगे 180 माइनस थीटा के। तो निश्चित है कि 180 माइनस थीटा यानी 180 से कम कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। फिर वही बात ध्यान रखना है, इस पर हमारा पहला फोकस जाना चाहिए, इस पर कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो किस चतुर्थांश में। पहला फोकस किस चतुर्थांश में, दूसरा फोकस क्या ये पड़ोसियों में संबंध वाला है कि बिना पड़ोसियों में संबंध वाला है। बस दो चीजें आपने ध्यान रखी तो चौवन सूत्र आपके, बाकी आपका है ASTC। तो 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश का मतलब एस का मतलब साइन और कॉसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, और ये चूंकि 180 माइनस थीटा है जिसमें पड़ोसियों में संबंध नहीं होना है, यानी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का कॉट सेक, और कोसेक का कोसेक। ठीक, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा। इस प्रकार से आपके तीसरे नंबर के 180 माइनस थीटा की त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में, यानी पहले आपको बता रहे हम अब 180 प्लस थीटा। तो अब हम 180 प्लस थीटा के पर गौर करते हैं, यानी चौथे प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी अभी तक आपने 18 यानी 18 फार्मूले आपने समझ लिए। अब चौथे प्रकार के 180 प्लस थीटा में तो फिर हमने पहले बताया आपको, बार बार फिर हम बता रहे हैं, सबसे पहले फोकस हमारा कहां आएगा कि 180 प्लस थीटा कहां है, और निश्चित 180 से अधिक हम जानते हैं कि 180 से अधिक यानी तृतीय चतुर्थांश में। अब हमारी दूसरी चीज आएगी कि 180 से अधिक है यानी तृतीय चतुर्थांश में किस किस का मान धनात्मक होता है। तो ए मन में सोचेंगे, ए प्रथम चतुर्थांश में, एस द्वितीय चतुर्थांश में, और तृतीय में क्या आएगा? टी आएगा ना। तो टी का मतलब तत्काल टेन, और टेन का अपोजिट कॉट, यानी टेन और कॉट की वैल्यू धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। राइट, तो आगे समझ में। और इसमें पड़ोसियों में संबंध नहीं होना है क्योंकि ये 180 प्लस थीटा है। पड़ोसियों में संबंध किस किस में होता है? ध्यान है ना, पड़ोसियों में संबंध होता है 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें अब आप बिल्कुल ध्यान नहीं करना है, इसमें पड़ोसियों का भी संबंध नहीं ध्यान रखना है। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा बराबर प्लस टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। इस प्रकार से हमारे ये चौथे प्रकार के यानी 180 प्लस थीटा के हमारे फार्मूले कंप्लीट हुए। अब हमारा अभी तृतीय चतुर्थांश में 270 माइनस थीटा के फार्मूले और बता रहे हैं। और अब हम आपको पांचवें प्रकार के जो त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे हैं वो 270 माइनस थीटा के।
तो फिर वही चीज बार बार हम वही बता रहे कि 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है। निश्चित है कि 270 से कम यानी तृतीय चतुर्थांश में। पहली चीज हमने ये क्लियर कर ली। ठीक है, अब हमें ये क्लियर करना है कि तृतीय चतुर्थांश में कौन किस का मान धनात्मक होता है। तो ये प्रथम चतुर्थांश एस, दूसरा और तीसरे में क्या आएगा टी, और टी का मतलब tan और tan का अपोजिट cot। इसमें भी tan और cot की वैल्यू धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। अब आता है हमारा पड़ोसियों में संबंध वाला। तो क्या इसमें पड़ोसियों में संबंध होता है? हाँ होता है, राइट, ध्यान है आप लोगों को। ठीक है, तो पड़ोसियों में हमें ध्यान रखना है कि साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस, कॉस की जगह साइन। तो साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा आ गया इसका मान, और कॉस 270 माइनस थीटा का क्या आ गया माइनस साइन थीटा। ठीक, साइन की जगह कॉस हो गया, कॉस की जगह साइन, और चिन्ह वो आपका उसी के अनुसार चलेगा 270 माइनस। इसी प्रकार से यहाँ tan 270 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा बराबर प्लस tan थीटा। यहाँ सेक 270 माइनस थीटा बराबर कोसेक हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और सेक कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। इस प्रकार से हमारे 270 माइनस थीटा की त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट। और अब हमारे आ रहे हैं फार्मूले 270 प्लस थीटा, यानी छठवें प्रकार के। तो निश्चित है कि 270 से अधिक, पहला हमारा गौर कहां जाना है 270 प्लस थीटा। तो 270 से अधिक किस चतुर्थांश में पहुंच जाएगा? निश्चित है कि 270 से अधिक यानी तीसरे से हम क्रॉस कर जाएंगे, यानी चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। तो पहला तो हमारा ये क्लियर होगा, इससे हमने ये क्लियर किया कि किस चतुर्थांश में। अब हमारा आता है कि चिन्ह क्या रहेगी, चिन्ह की प्रॉपर्टी क्या रहेगी। तो ए एस टी, और चौथे में क्या आ गया सी, और सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी कॉस और इसका अपोजिट सेक, इसके मान प्लस रहेंगे, बाकी सभी ऋणात्मक रहेंगे। ठीक, राइट। अब आ गया पड़ोसियों में संबंध वाला। तो क्या 270 प्लस थीटा में पड़ोसियों में संबंध होगा? बिल्कुल है, यस, हाँ होगा। किस किस में होता था? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, राइट। तो पड़ोसियों में संबंध होना, तो ये ध्यान रखना है कि साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन, यानी साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 270 प्लस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा। ठीक, टेन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन का हो गया कॉट, कॉट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। ठीक, इस प्रकार से हमारे ये 270 प्लस थीटा के फार्मूले कंप्लीट हो गए। लेकिन कभी कभी इसमें भ्रम हो जाता है, देखो यहाँ साइन 270 प्लस थीटा बराबर, क्योंकि साइन का मान चौथे चतुर्थांश में ऋणात्मक है, लेकिन यहां लिखा जा रहा है कॉस। कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि कॉस का मान तो चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, लेकिन हम जो चिन्ह प्रॉपर्टी हम ध्यान रखेंगे, चिन्हों को हम यहां से देखेंगे, ना कि उसकी वैल्यू से देखेंगे। ठीक है, चिन्हों को आपको कहां से देखना है? इधर से देखना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक, राइट। अब हम आपको चलते हैं और 270 प्लस थीटा हो गई, अब 360 माइनस थीटा के फार्मूले आपको बताते हैं। और अब हम सातवें प्रकार के जो फार्मूले आपको बता रहे हो 360 माइनस थीटा। तो हमारा निश्चित है कि फिर दिमाग जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 से कम यानी चतुर्थ चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश का मतलब ए एस टी सी, और सी का मतलब कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक। कॉस और सेक का मान धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। और आप जानते हैं कि 360 माइनस थीटा में पड़ोसियों में संबंध नहीं होता है। तो साइन का साइन रहना है, कॉस का कॉस रहना है, टेन का टेन रहना है, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित है कि साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया
माइनस साइन थीटा कॉस 360 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा टेन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, ठीक, कॉट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा सेक 360 माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा और कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। इस प्रकार से हमारे 360 माइनस थीटा के फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब हमारा अगर कहीं अगर मान आता है माइनस वाली वैल्यू वाला, सिर्फ जैसे ये लिखा है, हम आपसे कहें कि साइन -60 का मान कितना होगा, ठीक, साइन -60 का मान कितना होगा, तो पहले इसमें माइनस थीटा यानी चतुर्थ चतुर्थांश के फार्मूले लगेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें तो अब आपको हम माइनस थीटा वाले फार्मूले बता रहे हैं, ठीक। और हम अब 8वें प्रकार के जो फार्मूले बता रहे हैं वो माइनस थीटा के। माइनस थीटा निश्चित है कि हम उसको चतुर्थ चतुर्थांश में रखते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश का मतलब हो गया ASTC यानी कॉस और सेक के मान धनात्मक और बाकी सब, कॉस और सेक की वैल्यू धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, और माइनस थीटा में भी पड़ोसियों में संबंध नहीं होता है। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा और कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। इस प्रकार से हमारे माइनस थीटा के फार्मूले बिल्कुल आपको कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट जो रह गया है, हम एक राउंड पूरा लगा चुके हैं, अब दूसरे राउंड में पहुंच रहे हैं, यानी हम यहां से चले थे 90 माइनस थीटा से और फिर यहां पर आए तो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, प्रकृति में आए तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। अब चतुर्थ में पहुंच गए थे तो 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। अब यदि 360 से अधिक वैल्यू है तो फिर हम दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि 360 से अधिक वैल्यू, तो 360 या 360 का गुणांक, क्योंकि एक बार 360 में एक राउंड पूरा लग जाता है, तो 360 या 360 के गुणांक में जितने फार्मूले आएंगे वो सभी यानी 360 मल्टीप्लाई एन, एन इक्वल टू हो गया कि कितनी बार वो 360 घूम रहा है, तो 360 मल्टीप्लाई एन प्लस थीटा के फार्मूले भी प्रथम चतुर्थांश में माने जाएंगे। और अब हम आपको लास्ट जो है, जो नवा नंबर हमारा है वही हम बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं 360 मल्टीप्लाई एन प्लस थीटा, यानी 360 से अधिक यदि वैल्यू हो रही है तो पहले हम क्या करेंगे, उसका जो भी मान होगा, जैसे आपसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे आपका है कि साइन 750 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 750 अंश का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें 360 का भाग देंगे। 360 का भाग देके देखते हैं तो लगभग 2 बार चला जाएगा। तो ये किस रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 360 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 360 मल्टीप्लाई 2 720 और कितना है 750 है तो प्लस 30 हो, यानी इसका मान, यानी हमें निकालना था कि किसका मान, साइन 750 अंश का, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू इस फार्मूले के तहत निकालेंगे। इसी प्रकार से कई उदाहरण हो सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए जो है साइन 1520 का मान, तो पहले हम उसमें 360 का भाग डालेंगे, भाग देने के बाद जितना मल्टीप्लाई आएगा वो यहां लिख देंगे और इसके अलावा जो भी बचेगा वो यहां वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो अब निश्चित है कि 360 मल्टीप्लाई एन प्लस थीटा, यानी एक राउंड पूरा करके या 2 राउंड पूरा करके या 3 राउंड पूरा करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से उसकी गिनती पहले चतुर्थांश में शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक प्रथम चतुर्थांश में माना गया और प्रथम चतुर्थांश में हम 360 प्लस थीटा को सोचते हैं तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें सभी मान धनात्मक है, तो सभी मान धनात्मक है। तो देखो यहां पर वैसे हमने लिखा नहीं है, सब में लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस प्लस, अगर ना भी लिखो तो प्लस ही माना जाता है, ठीक है।
तो बस इसमें कुछ नहीं है, पड़ोसी में संबंध होना नहीं है। तो साइन की जगह साइन 360 मल्टीप्लाई एन प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 मल्टीप्लाई एन प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी प्रकार से यहाँ टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, राइट। इस प्रकार से 9 प्रकार के फार्मूले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट हो गए। यानी आपके कुल कितने फार्मूले हो गए? आपके हो गए, एक में 6 है, 9 गुणे 6, यानी आपके 54 फार्मूले आपको कंप्लीट हो गए। ध्यान कितना रखना है? ध्यान इतना रखना है, और ये ध्यान आपका मात्र 54 सेकंड में आप ध्यान कर लेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में समझाया, वो 54 सेकंड का ध्यान आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के 54 फार्मूले आप जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप निश्चित ही अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस को शेयर करें, अपने साथियों को बताएं, अपने छोटे बच्चों को बताएं, जो शिक्षक हैं वो अपने विद्यालयों में भेजें। मेरा यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जो कोरोना पीरियड में हमारे जो बच्चे अभी तक जो उनकी पढ़ाई में जो रुकावट हो गई है, वो पुनः इस प्रकार से मैं प्रयास कर रहा हूं। जो कक्षा शिक्षण है, बिल्कुल वही प्रयास करता हूं कि आपको वही आनंद मिले जो आपको कक्षा शिक्षण में मिलेगा, वही आपको ऑनलाइन क्लास में भी मिलेगा। तो आप निश्चित ही अगर अपने बच्चों को चाहते हैं और अपने मित्रों को चाहते हैं तो इसको जरूर शेयर करें। और इस चैनल के और भी यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।